दोस्तों इस वक्त मैं अंडमान के उस जेल के सामने खड़ा हूं जहां दिया जाता था सजाए काला पानी। कहानी उन दिनों की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। इस तरह से 7 विंग उस टाइम था, बट प्रेजेंटली वो सारे नहीं हैं। अभी हम चलेंगे वीर सावरकर की कोठी जो 2nd फ्लोर में है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं इन दिनों हूँ अंडमान निकोबार में। इस वक्त अंडमान के मैं पोर्ट ब्लेयर शहर में हूँ एंड राइट नाउ जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये है वो ऐतिहासिक जेल जहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया यह जेल, जहां भारतीय कैदियों को जो उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली हिस्सा लेते थे और जिन्हें वो सजाया काला पानी का सज़ा सुनाते थे, उनको इन जेलों में भेजा जाता था। तो दोस्तों आज हम दिखाएंगे इस वीडियो में इस जेल को कि कैसा था उन दिनों उन कैदियों की जीवन शैली और किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था अंग्रेज सरकार के द्वारा। इन सारे कहानी, इन सारे दृश्यों को और वो जगहों को स्पेशली देखने के लिए आप बने रहें इस वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो है बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण एंड ये जुड़ा हुआ है हमारा देश के आज़ादी के उस पन्नों से कि कितने मुश्किल से, कितने टॉर्चर के बाद, कितने जीवन के बलिदान के बाद हमें मिला था बहुमूल्य आज़ादी अंग्रेज सरकार के गुलामी से। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलेंगे अभी इस जेल के अंदर, जहाँ की टिकट एंट्री फ़ी है 30 रुपया और यहाँ पे एक होता है लाइट एंड म्यूजिक शो जो कि दिखाया जाता है शाम होने के बाद। लाइट एंड म्यूजिक शो में बताया जाएगा पूरा कहानी आज़ादी से जुड़ा हुआ, इस जेल से जुड़ा हुआ, उन कैदियों से जुड़ा हुआ। तो उसको आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन एंड जिसकी कीमत है 300 रुपीज़ पर कैंडिडेट। पर इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अगर मौसम अगर ख़राब हो, क्योंकि ये शो होता है प्योरली ओपन में बैठ के देखने के लिए, तो अगर बारिश होता है तो शो हो जाता है कैंसिल। तो दोस्तों ये जेल हमारे इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम चलेंगे अभी इस जेल के अंदर एंड दिखाएंगे जेल का परिसर और वो सारे घटनाएं जो घटती थी इन दिनों इस जेल के अंदर एंड कितनी क्रूर थी अंग्रेज की सरकार, ये भी आपको बताएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। चलते हैं हम अभी टिकट लेके जेल के अंदर। तो इस जेल में एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड में ये गैलरी आता है। इस गैलरी जिसमें पूरा वो डिस्प्ले फोटोग्राफी एंड वो कहानी उस उन दिनों की। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बर्थ ऑफ द सेलुलर जेल। सेलुलर जेल का जो रूप है उन दिनों में ऐसा हुआ करता था एंड उस हिसाब से किस सेल में निर्माण किस तरह से हुआ, किस सेल का, उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये उस ज़माने का जो इस जेल का जो स्ट्रक्चर था उसको दिखाया गया है और उससे जुड़े हुए रिलेटेड कहानी। ये देख पा रहे हैं कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, उसका इस फोटो में दर्शाया गया है एक दृश्य। इस तरह से लोगों को काम कराया जाता था। ये है जेल का वो मॉडल।
अभी हम चलेंगे जेल में बाकी चीज़ों को देखने के लिए। तो दोस्तों ये एंट्रेंस है, ये जेल का व्यू जैसे देख पा रहे हैं। यहाँ ये ज्योति जलते हुए उन शहीदों के नाम। ये है प्रोजेक्टर जो यहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो शाम के वक्त दिखाया जाता है। 2 या 3 शो होता है एंड जो कि बुकिंग होता है ऑनलाइन। यहाँ पे लोग बैठ के उस शो का मज़ा लेते हैं, इस जेल की कहानी। एंड ये है जेल का चारों तरफ का दृश्य। धीरे धीरे हम लेके चलेंगे जेल के हर कोने में। हम दिखाएंगे कैसा था जेल और कितनी दुर्दशा उस समय लोगों को झेलना पड़ता था आज़ादी पाने के लिए और अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। और कितने क्रूर थी अंग्रेज़ सरकार। ये वो पेड़ जो उस ज़माने के, ये पेड़ गवाह है उन दिनों के वो सारे घटनाओं की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जेल का। ये रहा एंट्रेंस और एंट्रेंस के बाद ये जगह बनाया गया है लाइट एंड म्यूजिक शो के लिए। एंड जेल ये है एक एक विंग, जैसे मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाया। इस तरह से 7 विंग्स उस टाइम बनाया गया था। तो ये एक विंग है एंड दूसरे साइड ये एक विंग है। यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं एंड वहाँ पे उस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले भारतीयों को सजाए काला पानी, जैसे कि आप सब जानते हैं सजाए काला पानी होता था और इसी जेल में रखा जाता था। एंड अंग्रेज़ सरकार, एक छोटी सी आपको उनकी क्रूरता का मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि कितने क्रूर थे उस टाइम के अंग्रेज़ सरकार भारतीयों के प्रति। देख रहे हैं इधर का जेल फेसिंग दिस वे एंड उसके जस्ट ऑपोजिट वाला उसका पीछे साइड इधर रखा गया है। ये इसलिए क्योंकि कैदी अगर सेल में भी बंद है तो कहीं से वो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पाए या इशारों में भी एक दूसरे को कम्युनिकेट ना कर सके। उसके लिए देख पा रहे हैं कि इधर पीछे साइड और इसका है सामने साइड। तो दोस्तों इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं छाता खोल दिया हूं बिकॉज़ यहाँ हो रही है बारिश। तो यहाँ पर टूरिस्ट तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन आज एक टूरिस्ट ऐसे ही चलते हुए मिल गया है। तो उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जानकारी इस जेल के रिगार्डिंग। तो ये हैं दादा। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे आप देख रहे हैं हम लोग आज सेवुलत जेल में खड़े हैं। सेवुलत जेल अंडमान निकोबार में है और ये बहुत ही इतिहास का बहुत बड़ा गवाह है हम लोगों का। और इसके साथ ही मैं आप लोग को इस इतिहास की थोड़ी सी कहानी बताएंगे। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है हम लोग, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे कोई भी पैदा नहीं थे। और जितना भी जानते हैं हम लोगों ने लोगों से सुना हुआ है, हम लोग दादा परदादा से सुना हुआ है। और इसकी कहानी में यही बोल सकता हूँ, अंडमान निकोबार तो द्वीप था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके आविष्कार किया था काला पानी की सज़ा के लिए, इन लोगों के लिए जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्रामी थे, जिसको लोग कैदी बना कर रखते थे। तो 1921 में, जहाँ तक पता लगा, 1921 में इस द्वीप की आविष्कार की गई, जो कि सज़ा, कैदियों को एक सज़ा देने के लिए, उनको जेल कारागार में डालने के लिए। और उसके बाद इस जेल का आविष्कार शुरू हुआ। जैसे कि आप जेल हमें हमारा दादा दिखाएंगे घूम घूम के कि ये जेल है कैसा। और ये जेल आप देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अपना जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उन्होंने कितना जद्दोजहद की, लड़ाई की, कितना देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो आप लोगों को दिखाई देगा। और इस जेल का 1921 में सर्वे हुआ, उसके बाद इस जेल को बनाया गया। और 1932 से हमारे पास एक सर्वे का रिपोर्ट है, हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे। उस 1932 से वहाँ से कैदियों को यहाँ पे लाया गया। कौन से कैदी को लाया जाता है? जो लोग स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ाई करते थे, उनको कैदी बनाया जाता है, उनको धीरे धीरे यहाँ पर लाया गया। और इनमें से सबसे विशेष और जो सबसे ज़्यादा नामी आदमी थे वो थे हमारे वीर सावरकर। वीर सावरकर जी के नाम से ये जेल बहुत ही प्रसिद्ध है।
और इनके नाम से यहाँ पे एरोड्रम एयरपोर्ट को भी नाम रखा गया। और बाद में कि हम और ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। यहाँ पे तरह तरह के कैदियों से अत्याचार किया जाता था, वहाँ तक कि उनकी फांसी भी दिया जाती थी। जो कैदी थोड़े से ज़्यादा ही अपना देश के स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ाई करते थे और ज़्यादा खूंखार रहते थे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अभी आपको घूम घूम के दिखाएंगे किस तरह से ये जेल है और जेल में क्या क्या कहानी है। धन्यवाद। थैंक यू दादा, थैंक यू। आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लफ्ज़ों में इस जेल की जो कहानी आपने बताया, जो शायद हम में से बहुतों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके जानकारी के लिए ये वो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर अंग्रेज के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि इनको सज़ा दिया जाए। और ये वो जगह है जहाँ एक इंडियन दूसरे इंडियन को सज़ा देता था। इस तरह से उसके हाथ पैर और कमर बांध दिया जाता था इस लोहे के स्ट्रक्चर से, और उसको कोड़ों से मारा जाता था। एंड ये जेल उसका गवाह। और जैसे कि देख पा रहे हैं, विंग के सामने बीचों बीच ये सज़ा दिया जाता था, ताकि बाकी सारे कैदी भी उसको देख के एक सबक ले सके और अपने आप को अंग्रेज सरकार के सामने सर झुका के खड़े हो जाएं। तो दादा ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया बहुत कम समय में। एंड जैसे कि उन्होंने बताया कि 1921 में एक सर्वे किया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा इस अंडमान निकोबार द्वीप में इस तरह का एक जेल बनाने का प्रपोजल के तहत। एंड 1932 में सजाए काला पानी के तहत धीरे धीरे कैदियों को इस जेल में शिफ्ट किया जाने लगा। तो हम धीरे आगे चलते हैं, दिखाएंगे पूरा जेल और बताएंगे इससे जुड़े हुए सारी कहानी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी अवेयर कि सजाया काला पानी होता था तो इसी जेल में रखा जाता था। बट आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको वो सारे जगह डिटेल में दिखाऊंगा, इसकी कहानी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग फ्लॉइंग के पनिशमेंट के सामने खड़े हैं। ये जो फ्लॉइंग का पनिशमेंट है, इस पनिशमेंट के लिए सबसे पहले इन कैदियों के सारे कपड़े उतारते थे, इनको एक पतला टॉवल बना के उसी तरह बांधते थे और बांधने के बाद उनको तो कोड़ों से या तो बेत से मारते थे। तो ये जो मारने जो जलाते इसको जमादार बोला जाता है, एक इंडियन था। यहाँ पर एक इंडियन ही दुखते इनको पनिशमेंट देता था। तो जब भी जमादार इसे मारता है, इनके बैक साइड इनके बॉटम पर ही मारना था, क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होती है। बाद में कैदी बैठ पाएगा ना सो पाएगा। तो मारते वक्त इनके पैरों को लकड़ी से, कमर को बेल्ट से और हाथों को चेन से ब्लॉक भी करते थे। और वो इसलिए ताकि जब भी उसे मारे वो हिलना। और ये पनिशमेंट यहाँ वर्कशेड के अंदर नहीं, वहाँ बाहर देते थे, ताकि जब इनको बाहर बांध कर मारे, इस वर्कशेड और सामने विंग वाले ये सारे लोग मार खाता देख सके, आवाज को सुन सके। फिलहाल ये जो फ्रेम फ्रेम आप देख रहे हैं, इस पे लोहे का बना फ्रेम है जो ओरिजिनल, मगर इस पे लगी लकड़ियाँ, बेल्ट, हंटर, ये सब चेंज हो चुका है। इसी तरह इस जेल में जो कैदी लाए जाते थे, उनको काम कराने के लिए जेल से बाहर भी लेकर जाते थे। जैसे लकड़ी इकट्ठा करना है, ईंटें वगैरह बनाना है, तो जब उनको जेल से बाहर लेकर जाते थे, चेन से बांध कर लेकर जाते थे। और 3 तरीके थे चेन से बांधने के: चेन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर। जो चेन फिटर था उसमें कमर से जो चेन तो फ्लेक्सिबल थे, बेंड होंगे तो कैदी उसमें खड़ा हो पाएगा, बैठ पाएगा, चल पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। जो बार फिटर होता था उसमें कमर से रॉड थे जो बेंड नहीं होंगे, वो अपने घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे। एंड क्रॉस बार फिटर में उनके दोनों पैरों के बीच में क्रॉस था, दोनों पैर ज्वाइंट नहीं कर पाएंगे। इन चेन के सिस्टम को भी आपको जब दिखाया जाएगा, ये हाथ में दिखाएगा। ये हाथ में नहीं, कमरे बांधते थे, हाथ हमेशा फ्री थे, क्योंकि जो काम को करने तो हाथ से करने। साथ ही अभी आप आगे स्टैचू को देखेंगे, उनके गले में एक प्लेट दिखाएगा, उनका नेम प्लेट। वो नाम से नहीं, नंबर से, तो प्लेट पर नंबर थे। तो जैसे वो जेल में लगाते थे, वो नेम प्लेट भी गले में डालते थे। वैसे नेम प्लेट, ड्रेस, चेन, ये सब भी चेंज हो गए उस समय के ओरिजिनल में। तो आगे चेन का मॉडल भी दिखाया गया है। एक बार मॉडल को देखकर वापस बाहर आना है, इसके बाद अभी हम जेल की तरफ फॉरवर्ड चलेंगे। तो जस्ट एक बार देखकर आएगा। ये उस जमाने में कड़ियाँ इस तरह से बांधा जाता था। ये है क्रॉस बार, तो देख रहे हैं यहाँ पे कड़ी है, नीचे भी उसको कनेक्ट कर दिया जाता था ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके। ये है बार और वो है क्रॉस बार।
ये जो पता हो गया इंडियन जो लंबे चौड़े आ रहे हैं, क्या दिमाग लगा, क्या दिमाग लगा, ये है चेन प्रिंटर। छोटा इंडियन को बोला। अब सोचिए, जब ये नहीं बना था उस जमाने में आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम नहीं था, लोग क्या करेंगे, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है उनका फायर नहीं हुआ। आपको सीन देखना है तो मूवी सजा करा था होना की मूवी दिखाएगी। अब एक फोटो स्पेशल है, स्पेशल क्या दिख रहा है आपको इसमें, तो वेट लगा हुआ है, एक स्प्रिंग है। तो टेक्निक क्या है, हैंडल दबा के ऐसा घुमाना है, हैंडल खोल दिया तो आ जाएगा। गर्मी बरसात, आपने गर्मी में इस बस्ता को पहन लिया तो क्या होगा, खुजली होगी, कैसे सहेंगे बॉडी में। जंगल में नहीं तो खुजली पत्ती खींचेंगे, खुजली पत्ती को किसी को बॉडी में लगा बस्ता पहनेंगे तो हाथ को बांधना, खुजली हो रही है हाथ बांधने का आदमी क्या करेगा, डांस करेगा, इस मजा है। लड़का है तो आप एज का लड़का था, नाम था गोलू कुमार दास। उन्होंने कहा दास साहब ने गेला डेट बेरी वॉलीबॉल केस में आए थे, गेला डेट बेरी हम मरने के लिए आए, हम मरेंगे हमारा ड्रेस को नहीं पहनेंगे। उन्होंने क्या किया, ड्रेस को लेकर फाड़ दिया, सेकंड डे फाड़ दिया, थर्ड डे जब ड्रेस को फाड़ने लगे बड़ी से गुस्सा आ गया। बड़ी से गुस्से में क्या किया, वही होता है बस्ता फ्राई करने का बॉडी के साथ हनुमान का। अभी हल्की हल्की बारिश की बूंद, यहाँ पर इस मौसम में काफ़ी बारिश होता है। ये देख पा रहे हैं सामने, ये है फांसी घर। तो दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ कैदियों को रखा ही नहीं जाता था, उनको फांसी पे लटकाया भी जाता था। ये देख पा रहे हैं, ये है फांसी घर। फांसी घर कैसा था उस ज़माने में, ये वो फांसी का फंदा जो आप देख रहे हैं। तो एक साथ 3 लोगों को फांसी देने का व्यवस्था यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये स्पॉट जहाँ पे खड़ा करके उसको ये फंदा गले में डाल दिया जाता था। एंड ये देख रहे हैं, ये वो फांसी घर है। यानी ये लीवर जिसको हटाने से ये जो आप देख रहे हैं चौखट खुल जाता था, एंड खुलते ही आप पूरा शरीर लटक जाएगा हवा में। इंसान तड़प तड़प के फांसी के फंदे में अपना जान गंवा देता था। तो अभी आपको हम लेके के चल रहे हैं उस नीचे फांसी घर में, जहाँ लीवर हटाने के बॉडी लटक जाता था। नीचे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसका बॉडी को यहाँ से रिकवर किया जाता था। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है वो तख्ता जो हट जाता था दोनों साइड से। अभी इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको बॉडी लटकता हुआ मिल जाता था। उसको बॉडी को यहाँ नीचे उतार के मरने के बाद यहाँ से इस रास्ते उसको बाहर ले जाया जाता था। तो ये है वो फांसी घर। तो दोस्तों, ये फांसी घर देख के मैं अभी भावुक हो गया, बिकॉज़ ये आज़ादी हमें ऐसी नहीं मिली है। ये देख पा रहे हैं वो फांसी का फंदा, न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते इस फंदे को अपने गले में लगा के अपना प्राण त्याग दिए। एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उस अंग्रेज़ सरकार से। तो हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। कितने लोगों ने अपने जान कुर्बान किए इस आज़ादी पाने के लिए। तो हम इस कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें, हमेशा इसको याद करके उन शहीदों को नमन करें, श्रद्धांजलि के तौर पे अपने देशभक्ति का परिचय हमेशा देते रहें। एंड वो कोई भी काम हम ना करें जो हमारा समाज और देश के लिए अच्छा नहीं हो। तो हमें ऑलवेज़ अपने देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, एंड वी ऑलवेज शुड बिहेव like a responsible citizen of our country, because this nation comes first.
और उसके बाद हमारा समाज और हम एज एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों इस वक्त देख रहे हैं वो अंग्रेज़ सरकार जहाँ देती थी सजाया काला पानी में लोगों को फांसी, वो फांसी घर। और इसके सामने ये जो सेल देख रहे हैं, सेल भी दिखाएंगे कैसा था वो सेल। एक एक सेल को हम अंदर से देखेंगे एंड उन दिनों को याद करने की हम कोशिश भी करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक सेल जहाँ से ये वो जगह जहाँ से उनको खाना दिया जाता था, और ये वो सेल जिसका दरवाज़ा जो है जो देख रहे हैं ये लगभग 2 फीट की चौड़ाई एंड ये लॉकिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है, तो इसका लॉकिंग ऐसा था कि 1 फीट के बाद यहाँ से आपको ताला लगा के लॉक खोलना पड़ता था। ये हम अगर लॉक खोलेंगे उसके बाद ये यहाँ पे खुल गया। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं इस सेल के अंदर। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, सेलुलर जेल, जो अंग्रेज ज़माने में लोगों को किस तरह से टॉर्चिंग करते हुए, आज का अंडमान और उस ज़माने का अंडमान में काफ़ी फ़र्क है। बिकॉज आज हम विकास के उस जगह पे आके पहुंच गए हैं जहां पर हमारे लिए हर साधन मौजूद है हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए। लेकिन उस ज़माने की लाइफ कुछ और ही थी। जैसे आप देख रहे हैं पूरा अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है, तो ऐसे ही रहता था। जस्ट सूरज की एक रोशनी आने के लिए एक ये विंडो एंड यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं होता था, ना कोई खिड़की, ना कोई बिस्तर, ना कोई फैन की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। और ये जो अभी आप वीडियो में अंधेरापन देख रहे हैं, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे उनको खाना दिया जाता था। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ उन दिनों को याद करते हुए कि क्या ज़िंदगी रही होगी उन लोगों की। तो ये है वो सजाया काला पानी का काल कोठरी, जहाँ पे हमारे देश के वो लोग जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़े थे आज़ादी की लड़ाई, उनमें से जिनको सजाया काला पानी का सजा सुनाया जाता था उनको ला के यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। और ये देख रहे हैं वो जेल जहाँ पर एक कैदी दूसरे कैदी को ना देख सकता था, ना बातचीत कर पाता था और ना ही मिल पाता था। तो सारे कोठरी लगभग एक जैसा, और उसकी लॉकिंग सिस्टम भी एक तरह का। ये वो खिड़की जहाँ से खाना दिया जाता था। ये देख पा रहे हैं कि क्या व्यवस्था थी। एंड ये वो फांसी घर, यहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता था जो उनको सीधा ये फांसी घर दिखता था, और फांसी पर लटकाने वाले कैदियों को इसी रास्ते ले के जाया जाता था फांसी घर में, ताकि मरने से पहले आप भी उस पल को फील कर सके कि हमारी भी फांसी होने वाली है और हम भी मरने वाले हैं। तो ये थी क्रूरता अंग्रेज सरकार की हम भारतीयों के प्रति। तो दोस्तों ये वो काल कोठरी देख रहे हैं, सबका एक ही जैसा कंडीशन, सेम शेप, सेम साइज का। दोस्तों हमारे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले जो सैनिक थे उसमें से एक मुख्य है वीर सावरकर। उनको भी इसी जेल में रखा गया था। तो दोस्तों हम लेके चलेंगे उनका वो काल कोठरी में, दिखाएंगे आपको भी किस सेल में, इस जेल के किस सेल में वीर सावरकर को रखा गया था। ये एक सेल जहाँ पे लाइट डाला गया है अभी दिखाने के लिए कैसा होता था वो सेल। ये देख पा रहे हैं, अच्छे से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बिकॉज सारे सेल को
उसी तरह छोड़ दिया गया। ये खाना जहाँ से दिया जाता था कैदियों को। और ये देख पा रहे हैं पीछे से लाइट आने के लिए एक छोटा सा खिड़की, यानी ये था वो सेल। ये ऑलवेज बंद रहता था। तो अंग्रेज सरकार इतनी क्रूर थी कि यहाँ जो सामने है, यहाँ इनको भी आप देख के इशारों में ही सही लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं या कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी जिंदगियाँ बिता दी सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ाद करने के लिए। यहाँ से जस्ट मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये दो विंग सेपरेटली आपको दिख रहा है, इधर एक और इधर एक। इस तरह से 7 विंग उस टाइम था, बट प्रेजेंटली वो सारे नहीं है। अभी हम चलेंगे वीर सावरकर की कोठी जो 2nd फ्लोर में है। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से एक मुख्य, जैसे मैंने कहा कि वीर सावरकर, उनको जिस कोठरी में रखा गया था, हम चलेंगे अभी कोठरी को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जंक्शन दिखाता हूँ जहाँ पर डिफरेंट विंग कनेक्टेड थे। तो जैसे ये एक विंग हो गया, दूसरा ये विंग, तीसरा इधर से, चौथा इधर, 5वां, 6ठा और ये 7वां। तो यहाँ वो कनेक्शन एरिया है। बाकी अभी पीछे के विंग सब तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं, ये वो सारे विंग की तरफ जाता था। जैसे कहीं से अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो ये विंग 1, विंग नंबर 2, विंग नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अभी काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया। पीछे ये अभी हॉस्पिटल है, पीछे साइड में। बाकी सारे विंग को तोड़ के इस जगह को यूटिलाइजेशन किया गया है। जैसा अभी प्रेजेंटली देख रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल है। एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो इस सेलुलर जेल में रखा गया था, उन लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज है, जिनमें से मुख्य कैदियों का नाम यहाँ देख पा रहे हैं आप वीडियोज़ में। ये है 2nd फ्लोर से वो फांसी घर जो आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ आपको गाइड की फैसिलिटी भी उपलब्ध है जो कि है चार्जेबल। ये है वो गैलरी। एंड इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस कोठरी के सामने जहाँ पे रखा गया था हमारे वीर सैनिक। जितने भी यहाँ कैदी बंद थे उनमें से एक मुख्य ये है वीर सावरकर। उस जेल का जो 2nd फ्लोर है वहाँ से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये है एंट्रेंस, एंड एंट्रेंस करते ही ये है पहला विंग और हम अभी खड़े हैं दूसरे विंग में। इस तरह से 7 विंग यहाँ पर इस जेल में बना हुआ था। एंड दोस्तों, ये है वो फांसी घर। एंड इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 साल में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुआ था। एंड दोस्तों, इन दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहद कुछ कीमती समय देश को आज़ाद करने के लिए एज ए स्वतंत्रता सेनानी इस काल कोठरी में बिता दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। अब इस वक्त देख रहे हैं इसका कमर्शलाइजेशन कर दिया गया है, बिकॉज ये लाइट डाल दिया गया है ताकि आप अच्छी तरीके से एज ए टूरिस्ट आप इसको देख पाएँ। लेकिन उन दिनों काल कोठरी मतलब
पूरा अंधेरा से घिरा हुआ रहता था। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये पोर्शन ये खुला होता था, क्योंकि इस जगह से कैदियों को खाना दिया जाता था। एंड दोस्तों ये पूरा अंधेरा रहता था। एंड यहाँ पर वीर सावरकर ने बिताया अपनी ज़िंदगी के बेहद कीमती समय सिर्फ देश की आज़ादी लड़ने के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। और ये वो कंबल जो कैदियों को दिया जाता था, और उसके अलावा ये वो बर्तन जिसमें उनको खाना प्रोवाइड कराया जाता था। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ वो काल कोठरी, जहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने बिताया अपनी ज़िंदगी की वो कीमती पल। और ये है लुक उस जेल का, इस कोठरी से। और उसके जस्ट नीचे है ये है फांसी घर। ये दूसरे विंग का सेम कहानी, सेम हिस्ट्री। ये एक विंग जिसको तोड़ दिया गया है, और ये छत में जाने के लिए वो रास्ता। दोस्तों अंडमान में मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होते रहता है। ये विंग का छत जहाँ पे लॉक लगा दिया गया है। पहले यहाँ टूरिस्टों को जाने की अनुमति थी, बट अभी शायद बंद कर दिया गया है। ये दूसरा। एंड पीछे ये देख रहे हैं समुंदर, और ये है वो फेमस रॉस आइलैंड। तो दोस्तों रॉस आइलैंड अंग्रेज के ज़माने में, जब अंग्रेज शासनकाल था यहाँ, तो यहाँ के हेडक्वार्टर हुआ करता था ये आइलैंड। पीछे के विंग इधर का एरिया को तोड़ के अभी जैसे मैंने दिखाया आपको हॉस्पिटल बना दिया गया है। और ये है नॉर्थ वे आइलैंड, नॉर्थ वे आइलैंड एंड रॉस आइलैंड। ये नियर बाई पोर्ट ब्लेयर के। तो इस अंडमान में जितना भी वाटर एक्टिविटी होता है इस नॉर्थ वे आइलैंड में किया जाता है। ये आ गए हैं हम एकदम टॉप में इस जेल के। यहाँ से ये वॉच टावर हुआ करता था उस ज़माने में। यहाँ पे ऐसा जगह पे यह टावर बना हुआ था, देख पा रहे हैं आप। पूरे इस जेल परिसर में नज़र रखा जा सकता है या रखा जाता था उस ज़माने में। ये है विंग, 2 विंग अभी है। एंड यहाँ था तीसरा, एंड चौथा, पांचवा, छठा ये सब तोड़ दिया गया है। यह है इस जेल का टॉप व्यू, देख पा रहे हैं पीछे समुंदर। गाइस यहाँ पे अभी हम उस म्यूजियम पे आ गए हैं जब इस जेल के निर्माण के दौरान। ये देख पा रहे हैं बाइपर जेल, उस टाइम ये बाइपर जेल था। एंड उसके बाद धीरे धीरे बाइपर द्वीप पुराना जेल, इसी जेल का पुराना रूप था। उसके बाद बाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य, पहाड़ी पर फांसी घर और छोटे जहाज़ों के लिए सुरक्षित बंदरगाह। ये यहाँ पर इस तरह से कैदियों से काम कराया जाता था, बेड़ियों में जकड़े चेन गैंग के बंदी। ये देख पा रहे हैं रॉस आइलैंड, रॉस द्वीप पर बंदियों में खाना बांटने का दृश्य। ठीक बाई तरफ रसोई घर नज़र आ रहा है। ये था किचन, यहाँ खाना बनता था। और ये उस रॉस आइलैंड का उस ज़माने की तस्वीर है जब कैदियों को खाना बांटा जा रहा है। रॉस द्वीप पर बाजार का दृश्य, वहाँ लगता था बाजार, और उसी का एक दृश्य आप देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट हाउस रॉस आइलैंड, रॉस द्वीप में स्थित गवर्नमेंट हाउस का वो दृश्य। तो इस तरह से इतिहास के वो पन्नों में दर्ज ये सारे कहानी, एंड उससे जुड़ा हुआ ये तस्वीर, एंड उस तस्वीरों से यादगार के तौर पे ये जेल और इसका परिसर।
दोस्तों ये एक बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट इतिहास का वो पन्ना है जो हम सभी भारतीयों को भावुक कर सकता है एंड हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और यादगार मोमेंट रहा उन दिनों के तौर पे। आज ये यादगार हम देख रहे हैं इस जेल में इस तस्वीरों के जरिए। तो देख पा रहे हैं रॉस आइलैंड्स के ब्रिटिश नागरिक किस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। विजय स्मारक जो अभी अंडमान का एक मोनूमेंट के तौर पे एबरडीन बाज़ार में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है वो इस जेल का एक हिस्सा जो पिक्चर और स्क्रिप्ट के जरिए उन दिनों की कहानी को बयां करने की कोशिश किया गया है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें भी बताएं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अंडमान निकोबार से सेलुलर जेल के सामने से आज यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय, जय हिंद।